नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। तेवर के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले भाजपा के मुखर और युवाओं में लोकप्रिय सांसद वरुण गांधी फिर से सुर्खियों में है। भाजपा सरकार को लेकर ही वह आक्रामक है। उत्तर प्रदेश में जब कुछ मंत्री और विधायकों ने पाला बदला तो वरुण की भी भावी रणनीति को लेकर भी आकलन लगाया जाने लगा। अटकलें तेज हो गई कि वह किसके पाले में है। एक राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख आशुतोष झा ने जब यह सवाल किया तो वह कहते हैं, मैं तो हमेशा से जनता के पाले में हूँ। जो जनता के सवाल होंगे वह उठाता रहूंगा। अपने स्वार्थ के लिए मैं घुटने नहीं टेक सकता हूँ। बातचीत के कुछ खास अंश बताते हैं आपको। आपने किस बात का क्या निष्कर्ष निकाला है वह मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं राजनीति में अपना निजी स्वार्थ साधने नहीं आया हूँ। आपको मालूम ही होगा कि ना तो मैं सांसद के रूप में मिली तनख्वाह लेता हूँ, ना सरकारी घर और अन्य सरकारी सुविधाएं। मेरी माँ और मैं पूरी ईमानदारी से जन स्वाभिमान की रक्षा की राजनीति करते हैं। लोगों को अपना परिवार मानकर उनकी सेवा करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब मेरे संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में ऑक्सीजन सिलेंडर का अभाव हो गया, सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाइयां नहीं मिल रही थी, तो मैंने अपनी बेटी की एफडी तोड़कर उन पैसों से पीलीभीत में ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाएं पहुंचाई। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल पूछे ही जाने चाहिए। मुझे लगता है मेरी सलाह पर विचार करने से पार्टी, सरकार और आम जनता सबका भला होगा। बहुत सारे लोग सत्ता की ताकत के आगे अपने निजी स्वार्थ की वजह से उसके समक्ष घुटने टेक देते हैं। मेरे लिए यह अपनी अंतरात्मा को धोखा देना है। मैं कहूँगा, जनता के खेमे में हूँ। जनता ने मुझे किस लिए सांसद चुना है? उनके मुद्दे उठाने के लिए ना। सरकार आएंगी जाएंगी, यही लोकतंत्र का दस्तूर है, पर हमें देखना होगा कि क्या ये चुनाव लोगों से जुड़ी जरूरी और बुनियादी मुद्दों का ध्यान रख रहे हैं, या ये राजनीतिक पार्टियों के लोक लुभावन नारों के मकड़जाल में उलझ कर रह गए हैं। हम एक युवा देश है जहां 35 साल से कम उम्र वाले युवाओं की संख्या लगभग 70% है। भूलिए मत, इन्हीं युवा मतदाताओं ने 2014 के बाद लगातार भाजपा को वोट दिया है। आज उनकी स्थिति क्या है? आज तो युवाओं के लिए उनकी डिग्री भी नौकरी की गारंटी नहीं रही है। 2019 में 5.5 करोड़ युवाओं ने डिग्री हासिल की, पर उनमें से 90 लाख बेरोजगार रह गए। हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी तेजी से लेबर फोर्स बढ़ी है। पहले जहाँ 14.95 करोड़ लोग मेहनत मजदूरी से जुड़े थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 17 करोड़ 7 लाख के आसपास पहुँच गई है। हमें युवा वर्ग के अपने सपनों को मुकम्मल आसमान देना है। उत्तर प्रदेश की पिछली 3 सरकारों ने गन्ना मूल्य में सबसे कम वृद्धि इस मौजूदा सरकार के दौरान हुई। यही कारण है कि भाजपा सरकार से गन्ना किसान इतना नाराज है। फसलों का लाभकारी मूल्य किसानों का अधिकार है। यदि हम यह सुनिश्चित नहीं करेंगे तो किसान धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंस जाएगा और खेती किसानी छोड़ देगा। मैं किसी भी चुनाव को 80 या 85 के सांचे में नहीं देखना चाहता। मेरे हिसाब से किसी भी वोटर को धर्म या जाति के आधार पर देखना ही गलत है। मैं वोटर को सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मानता हूं। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को अपने वोट के जरिए इन मूल सवालों का जवाब देना है कि क्या इस 5 साल की सरकार में जमीन पर भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या किसानों के साथ अन्याय हुआ? क्या महंगाई की मार से जनता को राहत मिली है? संविदा कर्मचारियों को इंसाफ के लिए और कितना इंतजार करना होगा? एक और बड़ा सवाल कि क्या युवाओं को रोजगार मिला? किसी भी चुनाव को ऐसे बुनियादी और जरूरी सवाल के जवाब देने ही पड़ते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।